नमस्कार, मेरा नाम है आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना आर्या जॉब्स न्यूज़ चैनल। आज हम आप सभी के लिए एक नई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की वैकेंसी के अपडेट के बारे में बताने वाले हैं, जिसके अपडेट को मैंने पिछले महीने भी बताया हुआ था और वहां पर लगभग 300 प्लस कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग भी किया हुआ था। तो इस वैकेंसी का अपडेट बताने का मेन मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो रिस्पॉन्स कंपनी देती है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो कंपनी आपकी जिम्मेदारियों को समझ रही है। आप जब वहाँ पर आवेदन करते हैं तो क्विक वहाँ से रिस्पॉन्स भी आता है, एचआर टीम आपको बैकअप में सपोर्ट भी करती है। तो ऐसी कंपनियों की जब भी वैकेंसी हमारे पास आती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसके अपडेट को सबसे पहले आप तक पहुँचाया जाए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और आने वाली जितनी भी वैकेंसियां हैं उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा। लेकिन आज जो हम आप सभी के लिए एक नई पुणे के रंजनगांव एमआईडीसी एरिया से जो वैकेंसी के अपडेट्स को लेकर के आए हैं, जो कि आरजे इंटरप्राइजेस और जॉब बेजोस जो दोनों कंपनियों का एक कंबाइंड होने वाला है, जो कि वेंडर के थ्रू यहाँ पर वैकेंसियों के अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आप सभी को समय समय पर देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं, उसके बाद आप इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, उसके पूरे फुल प्रोसेस को हम आप सभी को इस बारे में बताने वाले हैं। तो शुरुआत से हम आपको बताना चाहेंगे कि आउटगोइंग सुहॉन्स एक प्राइवेट लिमिटेड जो कि जापानीज कंपनी है, खास तौर से एमएनसी जो कि थर्माकोल से रिलेटेड वर्क होते हैं, या फिर मान के चलिएगा कि कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करती है जैसे गाड़ियों के मैनचेस्टर्स हो गए और ड्राइवर साइड पार्ट्स हो गए, गियर बॉक्स हो गया, या फिर यहाँ पर आपको एमएनसी में ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि हार्नेस बनाती है। और हार्नेस किस काम में आता है आप सबको पता है। जो नए हैं जिनको नहीं पता है कि हार्नेस किस काम में आता है, मैं बताना चाहता हूँ कि हार्नेस के द्वारा हम अपने किसी भी मोटर व्हीकल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड का काम करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए एक मल्टीपल वायर को कंबाइन करके, जिसमें एयर प्लग्स मिक प्लग्स लगा करके उसको जोड़ा जाता है। उसको एक साँचे के तहत जोड़ा जाता है, जिसमें एक मान लीजिए कि आपको ट्यूबलाइट तक या फिर आपके स्टार्टर तक की लाइट को पहुंचाना है, तो उस स्टार्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप की लगाते हैं तो करंट वहां तक पहुंचे और ये गाड़ी स्टार्ट हो जाए, उसके लिए आपके इस तारों का इस्तेमाल किया जाता है। और इन्हीं को बनाने के लिए कंपनी यहाँ पर काम करती है। कंपनी का लोकेशन होने वाला है एमआईडीसी एरिया रंजनगांव सिसूर पुणे महाराष्ट्र, जो कि रंजनगांव जो कि आपको पता होगा ये पूरी तरीके से एमआईडीसी एरिया है, जहां पर हजारों की संख्या में आप सभी को कंपनियां देखने को मिलने वाली है। अब चूंकि आज हम आप सभी को एक खास कंपनी के बारे में बता रहे हैं, तो इस कंपनी में एनएपीएस अप्रेंटिस के लोग भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे, और जिनकी योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन है, आईटीआई किया है, डिप्लोमा कर लिया है, किसी भी ट्रेड से डिप्लोमा किया हो, किसी भी ट्रेड से आईटीआई किया हो, ये सारे लोग इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने आईटीआई किया है और आईटीआई में ही वेल्डर का काम सीखा हुआ है, जैसे कि आपने मिग वेल्डर का काम किया हुआ है, सीओटी वेल्डर का काम किया हुआ है, या फिर आप पाइप हो गया या और भी चीजों को वेल्डिंग कर सकते हैं, लोहे वाला आर्गन वेल्डिंग कर सकते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर कुछ पोस्ट रिजर्व रखे गए हैं। उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वेतन भी मिलेगा। और यदि आप अनुभवी हैं, किसी भी कंपनी इंडस्ट्री फैक्ट्री में आपने 2 साल 3 साल तक काम किया हुआ है, तो यहाँ पर आप सभी को कुछ वरीयता और उम्र में छूट भी देखने को मिलने वाली है। बेसिकली उन युवाओं के लिए, खास तौर से जो लोग अभी अभी 10वीं 12वीं पास किए हैं, 21 22 23 का पास आउट हुए हैं, 1-2 साल कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी इंडस्ट्री में काम किए हैं, उनके लिए यहाँ पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप एज ए फ्रेशर इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके योग्यता के अनुसार आपकी पोस्ट मिलेगी और आपके अनुभव के अनुसार ही आपको यहाँ पर पद मिलने वाले हैं। तो वेतन ही आपको आपके पद अनुसार मिलने वाले हैं। तो जो कि मैंने बताया आपको कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, आईटीआई व डिप्लोमा और जितने एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं, ये सारे लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सैलरी आपको इसके अनुसार ही देखने को मिलने वाली है। मैं मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी की बात करूं, यहाँ पर 17,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी अप टू अप्रॉक्स देखने को मिल सकती है, जो कि आपके योग्यता, आपके पोस्ट, आपके अनुभव और आपके पद अनुसार लागू होने वाली है। कंपनी के कुछ और भी टर्म एंड कंडीशन होते हैं, जिसमें कंपनी लोगों से ओवर टाइम कराती है। जैसे प्रोडक्शन जब बढ़ जाता है, ज्यादा गाड़ियों की बिक्री होने लगती है, या कोई खास गाड़ियों की डिमांड एकाएक बढ़ जाती है, जैसे ही गाड़ियों की डिमांड बढ़ती है उसके प्रोडक्शन पे उसका असर पड़ता है। और जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ती है। इसमें आपको हेल्पर का काम देखने को मिल जाएगा।
मेंटेनेंस, क्वालिटी चेकिंग और उसके बाद मशीन ऑपरेटर और जो पद खास तौर से वेल्डर, CO2 वेल्डर या फिर आर्गन वेल्डर के हैं, इन लोगों के इंजन से रिलेटेड, बोनट से रिलेटेड और गाड़ियों के जो ढांचा होते हैं उसको जोड़ना, कट करना और जो पुराने पार्ट्स होते हैं उनको निकालने का काम यहाँ पर करना होता है। अब मान के चलिए कि टाटा की SUV गाड़ी नेक्सॉन बन रही है और उस नेक्सॉन में आपको बोनट का पार्ट बनाना है। तो बोनट के पार्ट बनाने के लिए आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि गाड़ियां पहले से बनी हुई है, वो गाड़ी बिकी नहीं है, तो उस गाड़ी को डिस्ट्रॉय करके अब एक नए पार्ट्स का निर्माण किया जाएगा। तो वो गाड़ी जो बनी है पहले से, उसके इंजन हो गए या और भी जो पार्ट्स हो गए, उसको वेस्ट नहीं किया जाता है, उसका अच्छे से इस्तेमाल करके एक नई गाड़ी का निर्माण कर दिया जाता है। MNC कंपनियों में ये चीजें कॉमन होती है कि एक गाड़ी का एयर प्लग दूसरे गाड़ी में इस्तेमाल कर लिया जाता है, एक गाड़ी का वायरिंग किया हुआ सामान दूसरी गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर भी आप सभी को कुछ इसी प्रकार से कार्य देखने को मिलने वाले हैं। अब कंपनी की तरफ से आपको कौन कौन सी सुविधाएं देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कैंटीन फैसिलिटी मिलने वाली है, जिसमें 572 रुपए प्रति माह आपके कटने वाले, आपके सैलरी से डिडक्ट होने वाले हैं। हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है, रहने के लिए आपको रूम की सुविधा मिलेगी जिसका 1500 रुपए प्रति माह आपका कटने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप हॉस्टल में 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज देने की जरूरत नहीं है। जब आपकी सैलरी आएगी तो उसमें से इसको डिडक्शन कर लिया जाता है। बाकी इसमें ज्वाइनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, लास्ट क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन होनी चाहिए या उसके जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं, 10th 12th के मार्कशीट होने चाहिए, ITI के मार्कशीट होने चाहिए, डिप्लोमा के मार्कशीट होने चाहिए। अगर आपने कहीं पर भी काम किया है तो आपके पास वर्क सर्टिफिकेट होगा, अनुभव सर्टिफिकेट होगा, उसको आपको रखना पड़ेगा अपने पास। जब आपका इंटरव्यू होगा तो ये सारी चीजें आपको काम आएगी। बाकी जो लोग फ्रेशर कैंडिडेट है, 10वीं 12वीं है, उनके लिए कोई खास एग्जाम या इंटरव्यू का यहाँ पे प्रबंध देखने को नहीं मिलने वाला है। वेंडर के जरिए वैकेंसी है तो आप HR से बात करके, संपर्क करके इसमें जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सभी से एक अंतिम बात कहना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को जॉब के नाम पे 1 रुपए आपको देने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। कोई भी व्यक्ति यदि आपसे पैसे की डिमांड करता है, चार्ज लेता है, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, उसकी कंप्लेंट्स कर सकते हैं। बाकी मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार से कुछ नई अच्छी वैकेंसियों के अपडेट्स लेकर के आता रहता हूं। अधिक जानकारी के लिए, इसी प्रकार से वैकेंसियों के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। हम मिलेंगे आप सभी से एक नई अच्छी वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।